किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। जरा थोड़ी बात मेरी ध्यान से सुनिए, विचार करिए, उसके बाद में आगे कदम रखने का काम करिए। मैं पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं आपकी जानकारी ये भी बता दूं कि हमारा जो ये किसान को जगाने का किसान जागरूकता मिशन के तौर पर ये कुछ चैनल चल रहा है, ये कोई भरम फैलाने के लिए चल रहा है। ये चैनल चल रहा है आपको सही जानकारी देने के लिए। और ये आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे कुछ मित्र कल जो वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, हार्मोन्स का रास्ता खुल गया, युद्ध बंद हो गया, सरसों मंदी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सरसों जयपुर 50 रुपये और कुछ मंडियों में 100 सवा 100 रुपये बढ़कर बिक रही है। मैंने ये अभियान शुरू क्यों किया? इसी तरह की जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, आपके सामने, आपके दिमाग में कंफ्यूज पैदा करने के लिए ये जो बातें बताई जा रही, इनसे निकालने के लिए ये काम शुरू किया। मुझे कोई शौक नहीं था कि सोशल मीडिया के जरिए कोई प्रचार किया जा सके। मुझे ये लगा कि किसान को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश सोशल मीडिया के द्वारा की जा रही है। और तभी मैंने आपको कहा कि हमारे द्वारा जो किसानों का जो प्रोग्राम चलता है, लाइव भी शाम को 7:15 बजे चलता है, 1 घंटा लगातार चलता है, क्या आप इस लाइव में जुड़िए। मैंने ये भी कहा आप सब्सक्राइब करिए, किसानों को शेयर करके उन्हें बताइए कि हमारा एक चैनल चल चुका है और जो इन सारे भांडाफोड़ों का पक्का काम करने जा रहा है। साथियों, मौके के ऊपर सरसों किसान निकाल रहा है, मंडियों में ले जा रहा है, आप सबको पता है। अराइवलें 10 और 11 लाख बोरी आ रही है। और वर्षों में अराइवलें 15 और 16 लाख बोरी आया करती थी। एक बार इस बार भी 15 लाख बोरी आई, घट करके 5 लाख बोरी हो गई। दोबारा से फिर 11 लाख बोरी हुई। क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा कारण हमारे सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले वीडियो जो किसान के दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं कि सरसों मंदी आ जाएगी, सरसों मंदी आ जाएगी। क्यों भाई? युद्ध बंद हो गया? क्या हो गया? युद्ध पहले बात तो बंद हुआ ही नहीं, अब तक कोई बंद नहीं हुआ है, कागजों पर बात चल रही है। आज भी हमले हुए हैं, आज भी हमले हुए हैं। मैं इस टाइम, क्या टाइम हुआ है, 1:15 पर वीडियो बना रहा हूं। झूठी बात मैं नहीं करता। सीज फायर अमेरिका की हवा निकल चुकी है। वो जगह ढूंढ रहा है कि कोई न कोई जगह मिल जाए तो सीज फायर का बहाना लेकर के तो बिल में बढ़ जाए। परंतु ईरान इतना आसानी से मानने वाला नहीं है। ईरान की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, जीत हो चुकी है। परंतु चलो युद्ध पर अलग बात करेंगे, पहले मैं बात सरसों पर कर रहा हूं। ईरान से, कुवैत से, अरब देशों से सरसों भारत में आता है क्या? कहां से आता है? जब भारत के अंदर अपने देश का माल 90 भर में 88 लाख टन से ज्यादा पैदा नहीं हुआ है, बेमौसमी बरसातों से नुकसान पहुंचा दिया है, 2026 की साल पूरी आगे पड़ी है, सरसों तेल की कोरोना काल के बाद लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर कौन सा मंदा है? आपके जानकारी के लिए साथियों मैं बता दूं, 2026 के अंदर आज आपको जो भाव मिल रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। आज आपको जो भाव मिल रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। हो सकता है कि आपकी तकदीर काम करे, किस्मत काम करे तो आपको पैसा ज़्यादा भी मिले, परंतु यह काम आपको करना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी और मंदे भाव में माल बेचने से बचना पड़ेगा। मौके बार बार कभी नहीं आती। मैं ये नहीं कहता बेचिए मत, बेचिए, परंतु पूरा माल मत बेचिए। आपके जरूरत के हिसाब से माल बाजार में काटिए। परंतु मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, आप खाली हाथ मत होइए। सरसों के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत हैं। अरे 2025 की लाइन मेरे भाइयों खाली है, सरकार के पास एक दाना भी नहीं है। स्टॉकिस्टों को माल जा रहा है और स्टॉकिस्ट कोई मंदी में माल बेचने वाला नहीं है। सरकार ने ड्यूटी घटा दी तो ड्यूटी घटाने से जहाज भर के भारत में पहुंच गए। सरकार अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगी तो क्या सरसों का तेल पैदा हो जाएगा?
आगे एलिनो की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। मेरे पास अनेक मैसेज आए हैं, व्हाट्सअप आए हुए हैं। तिलहन की बिजाई प्रभावित होगी और एक विशेषज्ञ ने दिए भी कहा है कि दुनिया में फूड का संकट आ जाएगा। आप मंदी को घूम रहे हैं, मंदी मंदी, किसने कह दिया मंदी? ये बाजार में भ्रमित। कल भी मेरे पास यूपी से भी, राजस्थान से भी, गुजरात से, हरियाणा से भी फोन आए कि ताऊ जी ये वीडियो आ रहे हैं कि सरसों में मंदी आ जाएगी, परंतु मुझे समय नहीं था। बुधवार की मेरी पानी की बारी थी और समय के अभाव में आपको जगा नहीं सका। ये लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है कि माल है कहां। इन भाव से कभी सरसों टूटने वाली नहीं है। बाजार के अंदर फॉल आता है, 200 टूट जाती है, 100 बढ़ जाती है। कल यदि 50-100 टूट गई तो आज बढ़ गई। जयपुर 7250 रुपए के भाव बोले जा रहे हैं, सलोनी 7950 के भाव बोले जा रहे हैं, तो टूट कहां से गई? अराइवलें अब तक तो मेरे पास नहीं आई हैं, परंतु कल मैंने पता किया तो 11-12 लाख की अराइवलें बाजार में आ रही हैं। स्टॉकिस्ट माल का मैंने आपको स्पष्ट तौर पर कह दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियां सरसों का माल खरीद रही हैं। मैं नहीं जानता कितनी तेजी बनेगी, कितनी मंदी बनेगी। हर किसान फोन करके पूछता है ताऊ जी सरसों में क्या होगा? अरे मैंने 1 साल से लगा हुआ हूं। सरसों 2025 में मैंने आपको कहा था चली, भाव आपको ठीक मिले। 2026 में भी मिलेंगे, 27 में भी मिलेंगे, 28 में भी मिलेंगे, 29 में भी मिलेंगे, 30 में भी मिलेंगे। अरे ये क्यों मिलेंगे? क्योंकि जब तक सरसों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक भाव रुकने वाले नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। भारत सरकार किसान को नुकसान पहुंचा सकती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि इन्होंने कृषि का बजट ही कम कर दिया। रिसर्च होगा कहां से? विदेशी कंपनियों के हाथों में बीज का जो सीड बिल ले रहे हैं, वो यदि विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देंगे और 1-1 एकड़ का 4-4 हज़ार रुपए का बीज लगेगा, तो कुछ किसान तो 4000 का बीज खरीद नहीं सकेंगे। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो 4000 रुपए का बीज खरीद नहीं सकते। और बिरानी क्षेत्र के किसानों को मैं आप बता देना चाहता हूं कि 4000 रुपए प्रति बीघा का बीज बिरानी क्षेत्र के किसान कभी नहीं बुआई करेंगे। मरगोजा की मार, फंगस की मार, कम वर्षा की मार, जलवायु परिवर्तन, देश में बढ़ती हुई मांग, बढ़ती हुई जनसंख्या और खाद्य तेलों में बढ़ती हुई महंगाई, क्रूड के बढ़ते हुए दाम, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, जो कौन सा कहता है कि हमारी सरसों में मंदी आ जाएगी? साथियों, एक एक जानकारी दे रहा हूं, आपकी आवाज़ ही सोशल मीडिया पर उठा रहा हूं, जगाने के लिए कहता हूं, आप अपना एक साथ माल मत काटिए। बहुत से मित्रों के पास मेरे फ़ोन नंबर भी हैं, बात भी करता हूं। शाम को लाइव सेशन 7:15 बजे चलाता हूं। मैं ये नहीं कह सकता इतने फंडामेंटल मजबूत होने के बाद सरसों में मंदी आएगी, बस सीधी बात है। जिस किसान के पास, जिस व्यापारी के पास, जिस मेरे मित्र के पास मेरे नंबर हैं, वो मुझे फोन करके सरसों में मंदी का एक कारण बताएं। मैं चैलेंज देता हूं, कौन सा ये आदमी कहता है कि मंदी आएगी? इन भावों से सरसों कहीं नहीं जाएगी। यदि आप रोकेंगे, यदि आप अराइवलें घटाएंगे, यदि आप मंदे में माल नहीं देने की, जिस तरह से जयपुर के किसानों ने यह कहा कि हम 6500 रुपये से सरसों का एक दाना नहीं देंगे, वो संगठन की यदि आप मान लेते, बात मान लेते, तो आज वही भाव आपको मिलते। हमारे यहाँ रूपाबास गांव के अंदर 6400 रुपये बिना जार पंखा 6400 रुपये खरीदी जा रही है। डंपरों से सरसों की लोडिंग हो रही है और कंपनियों में माल जा रहा है। तो क्या कंपनियां पागल हैं? वो 6400 रुपये की खरीद की सरसों क्या वो 5000 में बेच देंगी? मुझे उन मित्रों पर जो बात गलत और गलत जानकारी सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं, उन पर तरस आता है कि कृपया करके आप किसान के बेटे होने के नाते सच्चाई बाजार को बताने के काम करें। मैं कह रहा हूं चने में भारी भरकम तेजी नहीं होगी तो नहीं होगी। आगे यदि 100-200 बढ़ जाए, वो 400 रुपये बढ़ जाए, वो अलग बात, हमारा 8000 रुपये चना नहीं बिकेगा। जिस चीज में मंदी दिखाई दे रही है, फंडामेंटल कमजोर दिखाई दे रही है, तो मंदी है भाई। परंतु फंडामेंटल मजबूत हैं, डिमांड अच्छी है, अनेक कारण तेजी की ओर जा रहे हैं। फिर यदि कोई भगवान ही क्या कर दे, मंदी आ जाए तो अलग बात है। फिर मंदी कैसे बोल सकते हैं?
साथियों, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। यह आपका अपना चैनल का वीडियो है। आपको जगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और आपकी आवाज़ उठाने के लिए काम किया जा रहा है। और मैं मेरे तमाम मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर सच्चाई बयान करें, ताकि हमारे जन जन को सच्चाई से रूबरू करवाया जा सके। बेचना रखना उनका निर्णय है, हमें सच्चाई बताना है। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए और इस अभियान को ताकत दे करके आगे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।